हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन और सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनियम तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, बाद में पढ़ेंगे। चलो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है समझ लेते हैं। आज अरिथमेटिक मीन तो आता ही है। अरिथमेटिक मीन तुम लोग पढ़े क्या? सिग्मा एक्स अपॉन एन, इन सबको ऐड कर दूंगा, क्या आएगा? डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, क्या आया? 4.67 आ गया। अब निकालना है मेरे को क्या? ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसे आता है, ज्योमेट्रिक मीन ऐसे आता है। यहां पर 3 वैल्यू को मैंने क्या किया? प्लस किया। ज्योमेट्रिक मीन को, इस 3 वैल्यू को मैं ज्योमेट्रिक मीन के अंदर इंटू करूंगा, ऐसे इंटू करूंगा, ठीक है। यहां पर 3 से डिवाइड किया, यहां पर 3 की पावर का रूट लगा दो, ठीक। अरिथमेटिक में तीनों वैल्यू, 3 वैल्यू दे रखी है मान लो, तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में तीनों को इंटू करके 3 की पावर का रूट लगा, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। समझ गए फर्क अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक? हाँ, तो यहां क्या करेंगे अपन? x1 इंटू x2 इंटू x एंड सो ऑन इंटू x n, और पावर 3 मत लगा देना हर बार, n। अभी अपने पास 3 वैल्यू है, तो मैं तुम्हें अभी 3 के एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूं। 4 वैल्यू होते तो 4 का पढ़ा था, चारों वैल्यू को ऐड करो, 4 से डिवाइड करो, या चारों वैल्यू को इंटू करो, 4 की पावर का रूट लगा दो। समझ गए बात? कोई भी दिक्कत, दुख, तकलीफ, समस्या हो तो बताओ। नहीं, अपन क्या करेंगे? इसे सोल्व करेंगे। हाँ, तो एक तरीका सोल्व करने का ये होता है कि मैं इन सबको इंटू करूंगा, 4 टू 8, 8 8 64, और यहां पर लगा दूंगा 3 की पावर का रूट। लेकिन मैं अगर ये 3 की पावर का रूट लगाने जाऊंगा, यानी कि क्यूब रूट, तो मैं क्यूब रूट को सोल्व कर ही नहीं पाऊंगा नॉर्मल कैलकुलेटर से, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेटर का काम तो स्क्वायर रूट का होता है। नॉर्मल कैलकुलेटर हमें स्क्वायर रूट निकाल के देता है। अब क्यूब रूट नॉर्मल कैलकुलेटर से निकालना हो, या कोई सी पावर का रूट निकालना हो, किससे? नॉर्मल कैलकुलेटर से, तो फिर एक ट्रिक फॉलो करनी पड़ती है, ठीक। अब वो ट्रिक क्या है वो भी सिखा दूंगा तुम्हें अभी, ठीक। सीखेगा वन ट्रिक तो सिखा दूंगा ऐसे ज्ञान के लिए, ठीक है। अब तुम जब इसको पावर का रूट निकालोगे तो कैसे निकलेगा रूट, आओ अपन सीखते हैं। तुम अगर 64 लिख दोगे, कोई सा भी कैलकुलेटर दे दो, हर सीट में एक कैलकुलेटर होना चाहिए कम से कम, और जिनके पास भी हो सब कैलकुलेटर निकाल लो, और कैलकुलेटर लेकर ही आया करो। कैलकुलेटर लेकर ही आया करो। अपन 64 लिखकर स्क्वायर दबा देंगे ये, तो वो स्क्वायर रूट करके 8 दे देगा, 8 थोड़ी आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं निकालने का। अब मैं ज्योमेट्रिक मीन से हटके बात कर रहा हूं, ज्योमेट्रिक मीन की बात तो हो गई खत्म, एक बात खत्म हो गई। ज्योमेट्रिक मीन की और भी बातें करेंगे अभी, एक बात तो खत्म हो गई। मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखा दिया, फॉर्मूला ये होता है, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, और जितनी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है उसकी पावर का रूट लगा दो, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, आओ कार्यक्रम शुरू करें। अगर मान लो रूट के अंदर एक वैल्यू हो जिसको अपन नाम देते हैं, और पावर हो कि कौन सी, ठीक है। अपने एग्जाम्पल में एक्स की जगह पे कौन है, यहां पर एक्स की जगह पे कौन है, और एन की जगह पे, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या होता है, सबसे पहले एक्स टाइप करना होता है, ठीक है। एक्स टाइप करने के बाद कर लिया 64 टाइप, फिर तुम्हें 12 टाइम्स रूट दबाना होता है। 12 बार अपन रूट दबाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दबा दिया ना 12 बार। अब अपन लिखेंगे
-1 -1 कर दिया। फिर अपन करेंगे डिवाइड बाई n। अब अपना n तो क्या है 3 है, तो करेंगे डिवाइड बाई 3। कर दिया। डिवाइड बाई 3 करने पे तुम्हारे पास आएगा 0.000336 ऐसा आ रहा है ना। अब अपन करेंगे +1। हाँ हाँ बस बस, हाँ ऑब्वियस बात है, 1 प्लस का 1.0। अब अपन करेंगे 12 टाइम्स। पहले सुन लो, शुरू मत हो जाए ना लिखते ही, पहले सुन लो। 12 टाइम्स मल्टीप्लाई, रुको रुको अभी करना भी नहीं है। 12 टाइम मल्टीप्लाई, ये लो यार, नहीं करना, रुको अभी। 12 टाइम मल्टीप्लाई और इक्वल टू। अब मल्टीप्लाई इक्वल टू कैसे दबाएंगे 12 बार? सुनो सुनो सुनो, पहले सुन लो। मल्टीप्लाई इक्वल टू ऐसे दबाएंगे, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई 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 12 बार इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू बार, ऐसे नहीं। ऐसे ही दबाने का होता तो मैं लिखता ना 12 टाइम मल्टीप्लाई, फिर नीचे लिखता 12 टाइम इक्वल टू। एक ही जगह पे क्यों लिखता? थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाएगा, और सीए कर रहे हो तुम लोग। चलो, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जैसे 12 बार मैंने दबाया, कैलकुलेटर पे आ गया 4 पॉइंट बाद 0। हाँ कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी घटना है। 4.0018 समथिंग आ गया, 4.00 आ गया, तो हमारा आंसर है 4। ये एक ट्रिक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता इसमें। एग्जैक्ट मतलब नियरेस्ट टू एग्जैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट के करीब है। सुनो मेरी बात, सुनो सही, सुनो सही। ये मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी कैलकुलेटर की, हटाओ भी इसको। अब घर पे जाके करके देख लेना। 64 को लिखकर 12 बार, ठीक है, कितनी बार? 12 बार। 64 को लिख के 12 बार तुम्हें रूट दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद -1 करना है, डिवाइड बाई 3 करना है। यहां पर 3 है तो 3 से कर रहा हूं डिवाइड, हर बार 3 से डिवाइड मत कर लेना। +1 करना है, और +1 करने के बाद 12 बार मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाते रहना। कोई सा भी रूट निकाल सकते हो तुम, कोई सी पावर का, ठीक है। अभी मैं इसका डेमो देने बैठू तो मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं। मेरी बात सुनो, 625 की पावर 4 की पावर का रूट अगर तुम्हें निकालना है तो तुम लोग 12 बार रूट दबाओ, ये लिखकर 625 लिखकर, -1 दबाओ, डिवाइड बाय 4 करो, यहां पर n4 है, +1 दबाओ, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार दबाकर देखो, तुम्हारे पास आएगा 5। वेरी गुड, मतलब तू सीख गया अच्छे से, तू बाकी बच्चों को भी सिखा सकता है। तो तुम्हारे पास आएगा आंसर 5। अब मैं तुम्हें एक कमाल की बात बता देता हूं। अगर √4 की पावर का जो रूट होता है तो वो ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। अपन जब डबल रूट करते हैं, डबल रूट 625 के साथ 2 रूट दबाओ, उसमें 5 आ जाएगा। उसके लिए इतनी ऐसे नहीं मैं मजदूरी सीखी है, मैं तो मजदूरी करूंगा, वो डायरेक्ट ही आ जाएगा बिना मजदूरी के, 2 बार दबाने से, है ना। अभी मैं तुम्हें ये करने का इसलिए बोल रहा हूं, ये करने का क्योंकि मैंने सीखे, इसलिए बता रहा हूं, इसमें भी करके एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम हर जगह ही पागल हो जाओ, पगला जाओ। अब कोई बच्चा ये बोले कि सर हम तो ये भूल जाएंगे, हमें याद नहीं रहेगा ये जो स्टेप आपने बताई है, तो भूल जाओ, दूसरा तरीका है अपने पास, ठीक है। आओ दूसरा तरीका देखते, करें कार्यक्रम शुरू। दूसरा भी फॉलो नहीं करना, तीसरा करेंगे बंदू। कौन सा करेंगे? दूसरा क्या होता है, ऐसा होता है दूसरे में अपन ऐसे, मेरी बात सुनो, दूसरा बता रहा हूं तुम्हारे ज्ञान पर्पस के लिए, सुन लो पहले।
ये 2 लिखा है, ये अपन ने 2 लिख दिया। 4 को अपन ने लिखा 2 इंटू 2, ये 4 हो गया। 8 को अपन ने लिखा, ये हो गया। अब जब 3 की पावर का रूट होता है तो यार ना स्क्वायर रूट में 2 के जोड़े से बाहर आता है, क्यूब रूट में 3 के जोड़े से बाहर आएगा, 4 की पावर का होगा 4 के जोड़े से आएगा। तो यार 3 के जोड़े से चीज बाहर आएगी। तो 2 3 बार आ रहा है क्या? हाँ 3 बार तो आ रहा है, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। एक और बार 3 बार आ रहा है क्या 2? अगर सिर्फ 2 बार आता तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो 3 बार आ रहा है तो फिर ये मल्टीप्लाई लगाऊंगा, और ये 3 बार आ रहा है तो एक 2 को यहां से ले आऊंगा नीचे। 2 इंटू 2, ये 4 आ गया। ये भी नहीं करना, इतनी मेहनत भी नहीं करना एग्जाम में। एग्जाम में तो चिल करना है, ठीक है, वो चिल करना सिखाएंगे तुम्हें, रुक जाओ अभी। ये हो गया सारा तरीके, ठीक। अगर सपोज करो यहां पर एक 2 कम होता, अगर ये ऐसे होता तो क्या करते? तो फिर अपन लिखते 2 मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर, तो फिर ऐसे करना पड़ता। समझ गए ना? ये सॉल्व नहीं होता फिर, मतलब ये इसको सॉल्व करना ही पड़ता, रूट निकालना पड़ता, और फिर अपन 2 से इंटू करते। अब पावर तो ही रहेगी 3 की, ठीक है ना? अभी मैं इसको हटा रहा हूं। चल अपन को ये भी फॉलो नहीं करना। अब चिल कैसे करेंगे अपन हमारे एग्जाम में जाके? तो मेरी बात सुनो, एग्जाम में क्या होगा, तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। यहां लिखा होगा, मान लो 1 2 3 4, इसमें से कोई एक सही है, मुझे पता नहीं है कौन सा सही है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, जितनी भी वैल्यू होगी तुम मल्टीप्लाई करके यहां तक तो आ जाओगे ना तुम लोग। यहां तक क्या तुम ऐसे बोलोगे सर यहां भी कैसे आया? नहीं, मेरी बात सुनो, अब तुम यहां तक आ जाओगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां तक आने के बाद तुम्हें इनमें से कोई भी वैल्यू उठानी है। जैसे मान लो मैंने ये 2 उठा लिया, 2 उठा लिया, और 2 को यहां तक पहुंच गया तुम, यहां तक 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 8 आएगा। तो मुझे पता पड़ गया भाई 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 64 से वो दूर हूं मैं, तो मैं 4 उठा लूंगा। 3 बार मल्टीप्लाई करो, 64 आ रहा है। कोई सी वैल्यू उठाओ जो मर्जी में आया, चारों के चारों उठाना हो, पागल हो रहे अपन, समझ में आ नहीं रहा, दिमाग नहीं चल रहा। चारों वैल्यू उठाओ, 64 लाना है, उसमें 3 बार इंटू करके, ये पावर है 3, ये 3 बार कोई भी वैल्यू इंटू करके 64 आ रहा है, टिक लगा। हो गया? बाद में बाकी तालियां बाद में। अभी तुम लोग ये सीख गए क्या? तो यहां से कोई भी वैल्यू उठाएंगे, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहां पर से कोई भी एक, देखो ये वीडियो तुम्हारी क्या खराब होगी। अब तुम लोग जब घर पे देखोगे, ये फोकट के टाइम पास तो तुमने कर लिए, ठीक है, फिर तुम बोलोगे सर वीडियो बहुत बड़ी है, इतना देखने में टाइम जा रहा है ना। अपन कोशिश कर रहे हैं वीडियो कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी बने। चलो वापस आ जाओ। अब फिर अपन जैसे वीडियो बंद करेंगे ना, फिर अपन खेल तमाशे शुरू करेंगे। ये चारों ऑप्शन है, क्या सिखाया मैंने तुम्हें? तुम्हें यहां तक आना है मल्टीप्लाई करके, बस यहां रुक जाना है। चारों ऑप्शन में से एक एक उठाओ, 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो 64 तक पहुंच रहे नहीं पहुंचे, जिससे पहुंच जाओ उस पर टिक लगा देना। ऐसा बोला किसी से भी ना पहुंचे तो तुम ये रहे हो, है ना? किसी से भी नहीं पहुंचे, ना जैसे टिक लगा देना भाई, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, कुछ बच्चे को जब मैंने सिखाया था पिछली क्लासों में, तो वो कुछ गलत समझ लिया उन लोगों ने, और उन्होंने क्या किया, ऑप्शन उठा के 3 ही बार मल्टीप्लाई किया। रूट अगर 3 की पावर का है तो 3 बार करना है भाई, ठीक है? ये कौन से पागल जैसी हरकत के मैं जब भी वैल्यू आएगी 3 बार मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्री मीन पहुंचूंगा, ठीक है? अब 4 बार भी दबा सकते हो, 4 की पावर की हो तो 4 बार इंटू करना पड़ेगा, 5 की पावर होती तो फिर 5 बार इंटू करना पड़ता। कौन से समझ में आ गया तुम लोगों को? ठीक है। तो अभी तक तुम्हें जो भसड़ बताई मैंने इतनी सारी, ये करने का ही नहीं अपने, ठीक है ना? ये क्यों बताया? सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बताया, ठीक है? कल से तुम ये ना कह दो ऑनलाइन वाले तो ये भी बता रहे आप नहीं बताते, ठीक है? इसे सिर्फ बता दिया,
नॉलेज के लिए, ऐसे ही बस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ताकि कोई दूसरा आगे तुम्हें चौंका ना दे। ठीक है, अपन उसको बोले हाँ सब हमने सीख रखा है, हमें बता रखा है। चलो ज्योमेट्री मीन के बारे में बोलता है, करूँ कार्यक्रम शुरू। मैं भी तुम्हें सिर्फ यहां तक की बात बताऊंगा, ये फिर बाद में पढ़ेंगे, पहले तो ये यहां तक सीखो चीजें। ज्योमेट्री मीन का हमने फॉर्मूला ये लिखा था, इसने तो ये लिखा है, हमने ये लिखा था। अरे यार, हमने फॉर्मूला ये लिखा था, रूट के अंदर x1 इंटू x2 इंटू ऐसे करके xn, और फिर पावर लगाई थी n की। ये भी ऐसे ही कर रहा है, देखो ये भी ऐसे ही कर रहा है, x1 इंटू x2 इंटू x3। ठीक है, ये भी कर तो ऐसे ही रहा है, लेकिन ये रूट ना लगाकर ये लिख रहा है 1/a, है ना। अगर किसी बच्चे, प्यारे मासूम बच्चों को ये बात पता ना हो तो मैं बता देता हूं, जैसे अभी 2 इंटू 5 इंटू 6 करके मुझे ये स्क्वायर रूट लगाना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, 2 इंटू 5 इंटू 6 करके 1/2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये एक तरीका होता है बस लिखने का। तो ऐसे नहीं है तो फॉर्मूला अलग है, आपने तो क्या पढ़ा दिया, ये उल्टा सीधा। ये और ये सेम है, चाहो तो तुम्हारे बुक में ये भी लिख लेना, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ये लिखना हो तो ये भी लिख लेना। ठीक है, ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब तुम लोग मेरा एक एग्जांपल हमेशा याद रखना, वो एग्जांपल है ये 2, 4 और पागल 8। इससे ज्योमेट्री मीन हमेशा क्या आएगा, बस ये एग्जांपल रख लेना, बस पूरी पढ़ाई इससे कराऊंगा क्या, क्यों? क्योंकि तुम लोग जनवरी वाले हो तो मैं तुम्हें थोड़ा ज्ञान एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव है तुम्हारे लिए, उनको नहीं दे सितंबर वालों को। ठीक, एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये एक्स्ट्रा कह रहा हूं। अब देखो यहां वर्ड क्या लिखा है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, ये लिखा हुआ है। मतलब ये -2, 4, 8 ज्योमेट्री मीन निकालना हो तो क्या मैंने निकाल सकता क्या मीन? नहीं, उसने मना कर रखा है। n पॉजिटिव वैल्यू, सारी वैल्यू, सारे ऑब्जर्वेशन कैसे होने चाहिए, ये मतलब है n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होने चाहिए। समझ गया n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन का? तो इसमें ज्योमेट्री मीन आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा बेटा, समझने की कोशिश करो, मुझे बताओ। -25 का स्क्वायर रूट और -25 का रूट ही नहीं होगा उसका। कैसे करोगे रूट? कैसे बनता है -25 तो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है -25, ऐसे थोड़ी बनता है। -5 इंटू -5, -5 इंटू -5 करोगे तो क्या बनेगा, 25 बनेगा। समझ रहे हो? तो -25 तो कभी आ ही नहीं सकता, -25 तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा -25। इसको कैसे निकालोगे बाहर? एक तो -5 एक 5 दोनों एक थोड़ी होता है। कब अब इसका रूट हो जाएगा, इसका रूट नहीं होगा ना। आप समझे पॉजिटिव क्यों लिखा है यहां पर? चलो इसका ज्योमेट्री मीन आ जाएगा, इधर देख लो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बुक में लिखी भी नहीं है, ऐसी बात बताऊंगा, बुक में लिखी भी नहीं है और ना मेरे अलावा कोई बताएगा। इसका आ जाएगा ज्योमेट्री मीन, अब तुम बोलोगे पता है तुम क्या बोलोगे, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूं। सर देखो आपने क्या करा था, अभी ऐसे करा था ना आपने, ऐसे -5 इंटू 5 आपने कहा था, ये -5 होगा तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा। सर 2 माइनस लगा दो, अच्छा लगा दिए 2 माइनस। चलो स्क्वायर रूट है ये, बताओ क्या आएगा? सिंपल सर, हाँ
माइनस वाई बाहर क्या आएगा? माइनस वाई नहीं आएगा? प्लस वाई आएगा कंफर्म? समझने की कोशिश करो, थोड़ा समझो। पहले तुम्हें एक चीज समझाता हूं, समझ लो। फिर एक बहुत शानदार बात बताऊंगा, बहुत शानदार, कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशल। देखो मेरी बात सुनो, जब मैं इन दोनों को इंटू करता हूं ना, तो मेरे पास पहले देख लो आता क्या है, पहले चेक कर लो आता क्या है। सुन रहे हो सारे बच्चे? -5 इंटू -5, देखो तुम्हें पता है ना 25 आता है, प्लस का है माइनस का है ना? माइनस मत लगा देना, दोनों के पीछे माइनस की वैल्यू तो माइनस आएगा, वो प्लस माइनस में करते हैं ऐसा। साइन कौन सा लगा है यहाँ पर? साइन लगाने के लिए माइनस माइनस प्लस है तो प्लस का साइन लगेगा, समझ गए? तो अगर 25 रूट में हो तो बाहर क्या आएगा? अबे लोचा हो गया कि अंदर तो 2 बार -5 है और बाहर 5 आ रहा है, तो याद रखो माइनस में रूट काम नहीं करता, समझ रहे हो? अब रूट के अंदर, माइनस के अंदर थोड़ी कुछ अलग पिक्चर चलती है, कभी भी माइनस में वैल्यूज होती है। तो मैं तुम्हें अभी टेक्निकल बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूं। क्या क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना बस। यहां पर ज्योमेट्री मीन आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना? ऐसे नहीं, दो वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगी, पागल हो गए तुम लोग? प्लस बन जाएगी, प्लस का निकालेंगे क्या? तुम समझो, मैं मेरी एक बात सुनो, एक बात सुनो। मीन, मीडियन, मोड जो होते हैं ना, मीन कोई सा ही मीन हो, भले अरिथमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, कोई सा ही मीन हो, ये सब वैल्यू जो होते हैं मीन, मीडियन, मोड, ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? ये जो वैल्यू लिखी है ना, उसमें से कोई एक, उसमें से ही उनके ही अंदर से कोई एक वैल्यू निकालकर अपन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे अगर तुम्हारे रिजल्ट में परसेंटेज आती है ना, परसेंटेज, वो परसेंटेज तुम्हारे रिजल्ट में जितने भी नंबर है ना, उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। जैसे अगर किसी बच्चे को 94% आया तो उसके नंबर 90 के आसपास के होंगे सारे, समझ गए? ये मतलब होता है, ठीक। किसी के 98% बने हैं तो उसका रिजल्ट चेक कर लेना एक बार, उसकी वैल्यू 98% वाले की जो नंबर होंगे ना सारे सब्जेक्ट में नंबर, वो नंबर पता है कैसे होंगे? 95, 100, 99, 96 ऐसे नंबर होंगे। ऐसे नहीं होंगे 80, 83, 82, 71, 40, परसेंटेज आ रही है 98। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा सा समझो, लॉजिकल पढ़ो चीजों को, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के पढ़ो, ठीक है? ऐसे नहीं हमें किसी का फॉर्मूला समझा दिया हम पगला गए बिल्कुल ही, हमने फॉर्मूला रट लिया, रट के समझ लिया। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचो। मीन, मीडियन, मोड, कोई सा ही मीन हो, मीन वर्ड यूज कर रहा हूं ना, कोई सा ही मीन हो, चाहे अरिथमेटिक हो चाहे, ये सब के सब क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। इसीलिए तो तुमसे क्या बोला, जब सारी वैल्यू के होगी तो मीन भी क्या आएगा? के रिप्रेजेंटेटिव के ही तो बनेगा, समझ गए? इंडियन का रिप्रेजेंटेटिव इंडियन ही बनेगा, थोड़ी हमारा रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप है हमारे, ठीक है? हम तो नहीं मानते मोदी जी को, ऐसा थोड़ी होता है। मोदी जी अपने रिप्रेजेंटेटिव है, समझ गए? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये थी वैल्यू माइनस की, और बाहर कौन भाई साहब आ रहे हैं? तो माइनस वैल्यूज के रिप्रेजेंटेटिव प्लस कैसे बन रहा है भाई? तो नेगेटिव वैल्यू में कौन काम नहीं करेगा? ज्योमेट्री में। तो अभी मैंने ये लिख दिया ऐसे नहीं, -2 -4 मिलकर प्लस बन रहा है तो काम कर जाएगा, तो होता है काम कर जाएगा। चलो अब आ जाएगा क्या? ज्योमेट्रिक मीन। मैंने एक माइनस और लगा दिया, बेटा तुम वहां ध्यान मत दिया करो, ठीक है? तुम यहां पढ़ लिया करो, उसके पास और भी ऑप्शन होंगे, ठीक है? जिनके पास सिर्फ सी ऑप्शन हो तो पढ़ लो, और भी कोई ऑप्शन हो तो सारे मिलके वहां ध्यान दो, क्योंकि जब भी मैं बोर्ड पे मुड़ता हूँ, घूमता हूं, तो सब वहां देख करके हंस रहे होते हैं, पता नहीं वो क्या कर रहा होता है, मुझे याद नहीं है, और मेरा कोई तुम नुकसान कर भी नहीं रहे। ऐसे नहीं है तुम कम पढ़ोगे तो मेरे को फीस भी कम दोगे, समझ में आया? बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम इतने बड़े हो गए, समझदार हो गए, फाउंडेशन में अब मैं तुम्हें समझाने बैठू तो सेंस नहीं है उसका। वापिस आते हैं यहाँ पर, मैंने एक माइनस और लगा दिया, अब मैं तुम्हें आउट ऑफ द बुक चीज समझाने जा रहा हूं, ये बुक में कहीं पे भी लिखी भी नहीं है। चलो अब ज्योमेट्री मीन आएगा क्या? क्योंकि ऊपर ही लिख दिया है फॉर अ गिवन सेट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, इसमें ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा।
कैसे आएगा अब मैं तुम्हें कैलकुलेट करके सिखा। देखो सारी वैल्यू अगर माइनस में तो तुम क्या करो, ज्योमेट्री मीन ऐसे निकाल लो, ऐसे 2 4 8। वैसे भी चैप्टर का नाम क्या है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। एक सेंटर की कोई वैल्यू आती है तो जब 2 4 8 को तुम मीन निकालोगे तो तुम्हारा मीन पता है क्या आएगा, 3 की पावर लगा के 4 आंसर आएगा तुम्हारा। तो जब तुम्हारा आंसर 4 आए तो तुम वहां पर माइनस लगा देना बस, आगे ज्योमेट्री मीन। भाई माइनस का ज्योमेट्री मीन क्या होगा, माइनस का कोई नंबर होगा तो तुम सभी जब नंबर माइनस के तो ज्योमेट्री मीन भी माइनस में आना चाहिए, लेकिन ज्योमेट्री मीन माइनस पे काम ही नहीं करता। तो ज्योमेट्री मीन का तुम तरीका यूज कर लो और सारे नंबर को प्लस में लिख दो, प्लस में लिख के तरीका यूज कर लो, कर लिया, वो तुम्हें जो भी आंसर दे उसके पहले क्या लगा दो, आगे ज्योमेट्री मीन। अभी तुम अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो तुम चेक कर लो 2 4 8 का अरिथमेटिक मीन निकालो, वही आएगा जो तुमने बताया था 2 4 8 का जो आता है ना, वही माइनस के 2 4 8 का भी आएगा। सुनो मेरी बात, इसका अरिथमेटिक मीन देखो क्या आ रहा है, इसका 2 4 8 का तुमने मुझे बताया था माइनस का 4.67, ये बताया तुमने मुझे अरिथमेटिक मीन, ये बताया था तुम लोगों ने मुझे। इसका भी निकाल के देख लो, कैसे निकालोगे, 2 4 8 को ऐड करोगे ना तो क्या आएगा, -14 आएगा नहीं आएगा, 2 4 8 को ऐड करने में क्या आएगा, माइनस, ऐड करना कह रहा हूं, -14 आ जाएगा, -14 डिवाइड बाय 3, -4.67, सॉरी यहां माइनस को लगाया मैंने। प्लस की वैल्यू का अरिथमेटिक मीन क्या आता है 4. तो माइनस का वैल्यू का अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, -4.67। समझ गए? इसीलिए सारी वैल्यू अगर नेगेटिव हो, ये सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, सारी वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो क्या ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा सकता है, कि हाँ निकाल लेना। कैसे निकालोगे, सारे माइनस को हटाना, ज्योमेट्री मीन का फॉर्मूला लगा देना उसके ऊपर, जो भी वैल्यू तुम्हारे पास आया उसके आगे माइनस का साइन लगा, खत्म। लेकिन ये मैं सिर्फ तुम्हें बताने के लिए बोल रहा हूं, बुक में ये बात कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है। बुक में अगर बोले कि सारी वैल्यू नेगेटिव है ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा क्या, तो तुम्हें क्या करना, बोलना है यस और नो, नो मना कर देना है। बुक ने कहा है पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन में ही आएगा ज्योमेट्रिक, ठीक है। और नेगेटिव में कैसे आता है ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, और क्यों आता है उसका लॉजिक भी समझा रहा हूं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ने अपन को एक तरीका, एक फॉर्मेट, एक मेथड सिखाया है, मेथड। वो मेथड को तुम लोग इस पे अप्लाई कर दो, माइनस हटाकर, और जो भी आंसर है उस पे क्या लगा दो, माइनस। तो 2 4 8 की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन भी -4 आएगा। क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, पहले तो 4 ही आएगा आंसर, क्योंकि अपन माइनस निकाल के हटा के लगाएंगे, फिर लास्ट में क्या लगा देना, माइनस। ये सिर्फ ज्ञान पर्पस के लिए कर रहा था बात, अब इसे अपन हटा देते, ये कर दिया मैंने सबको, चलो छोड़ो आगे बढ़ो, अभी नहीं करते क्लियर। क्या लिखा है, इज डिफाइन द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या है, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन और ये nth रूट, सीख गई बात, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। याद रखना, तुम लोग कई चीजें ऐसी पढ़ोगे जहां पर फॉर्मूला ही डेफिनेशन बनेगा, ये फॉर्मूला ही क्या है, डेफिनेशन। फिर क्या बोलता है, दस वेरिएबल एक्स, सीख गई है। अब ये क्या लिखा है, अब ये सीख ले अरिथमेटिक मीन के अंदर, अब ये सीख लेते, बस ये हटा दूं। अब तुमने देखा होगा कि एक्स और एफ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर ले, अभी डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट में दे रखा है तुम्हें 10 20 30 40, 2 1 4 3। अगर तुम्हें इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। यानी तुम इसको इनटू करोगे और एक कॉलम बनाओगे एफ एक्स का और फिर मीन निकालोगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अपन लिखते हैं x1 इंटू x2 इंटू x3 xn। तुम बोलोगे सर ये तो पहले भी कर रहे थे, वहां इसके पहले भी यही फॉर्मूला पड़े, पर ये देखो x1 x2 x3 सब इंटू किया आपने, यहां पर भी तो वही किया। यहां पर क्या करेंगे, अब तुम बोलोगे फ्रीक्वेंसी क्या काम आई, तो फ्रीक्वेंसी क्या काम आती है कि x1 पे, मतलब ये x1, ये पहला नंबर x1 कहलाता है, ये x2 कहलाता है, ऐसा सो ऑन।
ये F1 कहलाता है। ये यहां तो समझ में आ रही है बातें? हाँ, पहले भी यही किया था ना मैंने, अभी भी यही कर रहा हूं। तो फ्रीक्वेंसी तो काम नहीं है ना, तो फ्रीक्वेंसी कैसे काम आती है? फ्रीक्वेंसी पावर बनती है, इसकी पावर F1 F2 F3 Fn, और यहां पर जो रूट की पावर लगती है वो लगती है सिग्मा। मतलब सोल्व करके दिखाओ, ऐसे होगा सोल्व, सिर्फ लिख के दिखाऊंगा, पूरा सोल्व नहीं करूंगा। 10 के ऊपर 2 की पावर लगाएंगे, मल्टीप्लाई 20 के ऊपर 1 की पावर, मल्टीप्लाई। वैसे 1 की पावर लगाना जरूरी है क्या? 20 पे 1 की पावर लगाओ चाहे मत लगाओ, रहेगा तो 30 के ऊपर 40 के ऊपर, सही है। और यहां पता है क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ, एफ का टोटल क्या है? यहां लिख देंगे 10। समझ गए मेरी बात? हाँ, यहां पर क्या करते हैं, ये ढंग से लिखो फॉर्मूला। यहां पर x1 और f1 को इंटू करते हैं, फिर x2 और f2 को इंटू करते हैं, सॉरी इंटू क्या, ऐड करते हैं। फिर x3 और f3 को ऐसे xn और fn यहां इंटू करते हैं, डिवाइड करते हैं f1 प्लस f2, यानी सिग्मा एफ से सिग्मा एफ लिख देता हूं डायरेक्ट। लो, यही फॉर्मूला है, खोल के लिखा है बस। x1 f1 x2 f2 x3 f3 सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्मा fx कहते हैं उसको, और नीचे सिग्मा f। कोई डाउट हो तो बोलो। सीख गए? ये फॉर्मूला सीख गए ज्योमेट्री मीन का? हाँ, ये अप्लाई करना भी सिखा दिया। अब सबसे पहले कैसे अप्लाई, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बाहर रखेंगे 10, और फिर ये 10 क्या बन जाएगा? 100, 20 रहेगा, ऐसे 30 को इंटू करेंगे 4 बार, ऐसे टाइम पास कर लेना, घर पे बैठ के कर लेना, छोड़ो भी, ठीक है। इतने खतरनाक चीजें नहीं आएगी, ये तो कैलकुलेटर के बाहर ही चले जाएंगे सारे इंटू करने जाओगे तो 200 कैलकुलेटर पे पहुंच जाओगे। एरर है वो, एरर, तुम्हारा कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर पाएगा उसको, एरर है वो। चलो, ये चीज सीख गए तुम लोग, ये फॉर्मूला सीख गए। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में यूज करते हैं, यानी कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में यूज करते हैं। डिस्क्रीट में x ही रहता है, कंटिन्यूअस में x होता है 0 to 10, उसकी मिड वैल्यू होती है यहां पर x की जगह पे। कंटिन्यूअस सीरीज में x की जगह पे क्या होती है? मिड वैल्यू होती है कंटिन्यूअस सीरीज में, ठीक है। सारी वैल्यू k है तो ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आएगा? सिंपल सी बात है, सही है। अगर सारी वैल्यू 2 लिखूं मैं, देखो मेरी बात सुनो, ये 2 2 2 4 बार लिख दिया। चलो, अगर मैं तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन निकालने का बोलूं तो कैसे निकालोगे? तुम बोलोगे सर ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ 4 की पावर का, और 4 की पावर में क्या होता है, जोड़ने से एक बार आता है तो आंसर 2 ही आएगा, सही है। 3 2 होते तो भी 2 ही आंसर आता, 2 2 होते तो भी 2 ही आंसर आता। तो सारी वैल्यू के है तो ज्योमेट्रिक मीन भी के। ये सीख गए? ये सीख गए क्या? बढ़ो आगे। चलो, अब तुम्हें कुछ नई चीज सिखाते हैं। चलो, एक प्रॉपर्टी तो देख ली, अब ये 2 प्रॉपर्टी देख ले। क्या क्या है इसके बाद? चलो कल देखते हैं सारी प्रॉपर्टीज। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, हमारा आपका दिन मंगल।